मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों बहुत लंबे अरसे से लगातार हम लोग ये चर्चा करते थे और ये बात बार बार कहते थे कि बिहार में भी योगी जैसे मॉडल की बहुत सख्त जरूरत है। न जाने कितने लोगों के दिमाग में ये बात हमेशा रहती है कि नीतीश कुमार आखिर कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आखिर कभी तो उनको भी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, कभी तो उनको भी अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी के किसी कैंडिडेट को सत्ता सौंपनी पड़ेगी। लेकिन इस बार जो बिहार सरकार में हुआ है, जो बिहार गवर्नमेंट में इस बार हम देख रहे हैं, हम इस बार एक अलग तरह की सरकार बिहार में देख रहे हैं। और वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस बार बिहार के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री 10वीं बार चुने गए नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं, शपथ ले चुके हैं। लेकिन इस बार हम बिहार के अंदर एक सुपर सीएम भी देखेंगे। और वो सुपर सीएम कौन है? सम्राट चौधरी। और ये सम्राट चौधरी जो है, ये नाम अभी जो आपको सुनाई पड़ा है, इस नाम को सुनने की आदत आपको लगातार अब कुछ दिनों बाद आपके कानों को पड़ जाएगी। और वो इसलिए पड़ जाएगी क्योंकि जो बिहार का गृह मंत्रालय है, जो बिहार के गृह मंत्री हैं, वो अब सम्राट चौधरी हैं। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि आमतौर पर जब कोई जो मुख्यमंत्री होता है वो गृह मंत्रालय ज्यादातर प्रदेशों में अपने पास ही रखता है। लेकिन ये हम देख रहे हैं बिहार के अंदर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन जो गृह मंत्रालय है, जो पुलिस विभाग है, वो अब किसके पास है? वो बीजेपी के पास है, वो सम्राट चौधरी के पास है। और जैसे ही ये गृह मंत्रालय बीजेपी के पास आया, आप समझ लीजिए कि उस दिन से बिहार के अंदर योगी मॉडल जो है वो लागू होना अब शुरू हो चुका है। जिस तरह से बुलडोजर जो है यूपी में चलता है, राजस्थान में चलता है, गुजरात में चलता है, असम में चलता है, मध्य प्रदेश में चलता है, अब बिल्कुल ठीक उसी तरह से आप कुछ दिन में देखेंगे, बल्कि आप शुरू कर देंगे देखना कि वैसे ही बुलडोजर बिल्कुल अब चलेगा बिहार के अंदर। बिहार के अंदर और अब तक जो वहां पे बिहार के अंदर जो अराजक तत्व हैं, जो जिहादी तत्व हैं, जो अपना खुल करके नंगा नाच खेल रहे थे, अब उनको वो मौका बिहार के अंदर कभी नहीं मिलेगा। और ये बात हम सिर्फ ऐसे नहीं कह रहे आपसे, ये चीज शुरू हो चुकी है बिहार के अंदर। मैं आपको बताऊं कि आप याद कीजिए, मैंने आपको अभी एक वीडियो बनाया था अभी 2-3 दिन पहले, और मैंने बताया था किस तरह से जो अली नगर से बीजेपी की विधायक चुनी गई मैथिली ठाकुर, और आप सोचिए कि 20 साल के बाद वहां पे बीजेपी को इतनी बड़ी एक कामयाबी मिली, 11,000 वोटों से वो जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके, अगर कहें तो उनको कहो कि उनकी जो गायन शैली है उसके फैन आप कह सकते हैं उनको। कई बार उनके जो गीत संगीत है उनको ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और एक बिहार की एक जो महिला शक्ति है उसके चेहरे की तरह से प्रस्तुत किया गया, बिहार की संस्कृति के चेहरे की तरह से मैथिली ठाकुर को प्रस्तुत किया गया, बीजेपी को उसका लाभ मिला। और आज आप देखिए अगर तो बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को एक बड़ा कद दिया, एक बड़ी मशहूर गायिका है, आप जानते हैं। लेकिन आप देखिए कि जब मैथिली ठाकुर जीत गई, विधायक बन गई, उसके बाद मैंने आपको वीडियो दिखाया था किस तरह से जो कुछ यदमुल्ला गण थे, जो कुछ ऐसे जो जातिवादी मानसिकता के बिल्कुल घृणा से भरे हुए, जिनके मन में अब हिंदू धर्म के खिलाफ, अपने धर्म के खिलाफ, अपने पूर्वजों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ जिनके मन में इतना जहर घुल चुका है, इतनी नफरत घुल चुकी है अब कि अब उनको हम यदमुल्ला कहते हैं। तो उन यदमुल्लों ने क्या किया कि मैथिली ठाकुर को टारगेट किया, और टारगेट करने के बाद वो सब तो इतना भद्दे भद्दे कमेंट किए सोशल मीडिया पर। लेकिन उससे भी बड़ा जो कारनामा था वो पंकज यादव नाम के एक लड़की ने किया। उसने क्या किया? उसने प्रधानमंत्री मोदी और मैथिली ठाकुर को एक बिस्तर पर दिखा दिया, और क्या क्या करवा दिया उसने एआई की मदद से। जो कुछ भी उसने किया ये उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक नकली, एक फर्जी वीडियो बना करके डाला और उसको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू कर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी के भी चरित्र पर आरोप लगाने की कोशिश की और मैथिली ठाकुर जैसी एक बेटी को भी, जो संस्कारी बेटी है, उसको भी जो है उसके भी चरित्र हनन का प्रयास किया। और जब ये सब प्रयास वो कर रहा था तो उसको लगा कि जैसे बिहार में अब तक होता रहा है कि हम अपनी जो भी मन करे वो करते थे, जिस तरह के गाने आए वो गाने हम बजाते थे। मैंने अभी कल एक वीडियो बनाया था कि जो यदमुल्ला गायक हैं, जो यादव गायक हैं, कुछ उनको नोटिस चला गया है और नोटिस तेजस्वी ने भेजा है। और क्यों भेजा है? क्योंकि वो गाने किस तरह बजा रहे थे हैं। अब तेजस्वी को लग रहा है कि हमारा नुकसान हो गया। कल वो क्या कि जो है एक गाना और भी बड़ा मैंने कल सुना कि कट्टा तोहरे दुपट्टा से पोछब कट्टा। मतलब आप समझ लीजिए कि जितना भी ये यदमुल्ला है, ये ज्यादातर इनके जो गाने हैं वो कट्टा पर बनते हैं। साहब कट्टा से सत्ता आएगी तो सत्ता से कट्टा आएगी, तो ये करते हैं। फिर कट्टा से दुपट्टा को जो है दुपट्टा से कट्टा पोछेंगे, ये सब चलता रहता है इनका। तो जो इनकी पूरी कितनी गलत मानसिकता थी, गंदी मानसिकता थी, स्त्रियों के दमन की मानसिकता थी, उन पर अत्याचार की मानसिकता थी, उस पूरी मानसिकता जो कि हमने चुनाव प्रचार के गीतों में देखी, आरजेडी के और ये जो कुछ यादव गायक हैं इनके गीतों में। तो ये जो मानसिकता थी, इस मानसिकता पर भी कुठाराघात, इस मानसिकता को लगाम लगाने का, इसको खत्म करने का वक्त भी आ गया है। तो ये सब लोग ये सब करते थे, साल 2 साल 4 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते थे, फिर भी सब कुछ होता था, सांप्रदायिक दंगे हो जाया करते थे। और मैं आपको बताऊं कि बिहार में कहते हैं कि बिहार जो है वो जातिवाद की राजनीति का सबसे बड़ा मंच है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे कहीं होते हैं तो बिहार में होते हैं। बिहार कहीं दंगों में कभी कम नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई होली, ऐसी कोई दिवाली, ऐसी कोई रामनवमी, ऐसी कोई हनुमान जयंती, ऐसी कोई सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी तक पे दंगे होते हैं बिहार के अंदर। आप अखबार पढ़ लीजिए, 5-6 जिलों में हमेशा दंगे होते हैं। और इन सब दंगों के बावजूद भी, नीतीश कुमार का राज होने के बावजूद भी, ना तो कभी वहां बुलडोजर चलता है, ना तो कभी वहां दंगाइयों पर कार्रवाई होती है। मंदिर तोड़े जाते हैं, अपराधी वहां गिरफ्तार नहीं होते, आरोपी बच जाते हैं, उनको सजा नहीं मिलती। अदालत में क्या इंसाफ मिलेगा? आप जानते हैं अदालत में इंसाफ कब मिलता है, कैसे मिलता है। तो जो बुलडोजर वाला इंसाफ है, वो इंसाफ अब जो है बिहार में शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप जरा इस चीज को गौर कीजिए कि वो पंकज यादव जिसने कि एआई से वीडियो बनाया था, उस पंकज यादव को बिहार की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये जो लड़का पंकज यादव जिसने कि आपत्तिजनक वीडियो बनाया था, प्रधानमंत्री मोदी और मैथिली ठाकुर का एक फर्जी वीडियो बनाया था, इस वीडियो बनाने वाले पंकज यादव के घर पुलिस पहुंची। ये दरभंगा का रहने वाला है। पता ये चला कि ये गुजरात भाग गया है। पुलिस गुजरात पहुंची और गुजरात जाकर के उसको पकड़कर लेकर के पंकज यादव को आ गई है। और अब उसकी जो है वो कहते हैं कि सेवा पूजा शुरू हो चुकी है। तो ये जो इस तरह के जो मैथिली ठाकुर को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर पूरी जो एक्शन है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और आप बताइए, आपने इससे पहले ये कब देखा था? इससे पहले हमने ये चीज तो हमने तो नहीं देखी थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिस दिन शपथ ली और सम्राट चौधरी के हाथ में ये पूरा गृह मंत्रालय आया, उसके बाद ही बिहार पुलिस एक्शन में आ गई। और एक्शन में कैसे आ गई? बेगूसराय के अंदर एक जो वहां का खूंखार अपराधी है शिवदत्त, उसका एनकाउंटर हो गया। और अगर हम सम्राट चौधरी जिनके हाथ में गृह मंत्रालय है, उनके पूरे बयानों को जो समझे, उनके बयानों को स्कैन करें तो क्या चलता है पता? सम्राट चौधरी जो कहते हैं साहब कि वो ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। क्या वो कहते हैं कि साहब वो ये ब्राह्मणवादी है, ये तो ब्राह्मणों का राज चल रहा है, ये तो ये चल रहा है, वो चल रहा है, जो कहते हैं कि वो शोषण कर रहे हैं। भाई, इन्होंने, सम्राट चौधरी ने स्वयं जो है मंच से कहा कि हम ये सब कुछ आरोप नहीं मानते, हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और जो उनका योगदान है देश के लिए उसको स्वीकार करते हैं। उनका पूरा भाषण वायरल है। और यही नहीं, सिर्फ उन्होंने ये बयान भी दिया साथ में कि जो ये सारे के सारे मुगलिया नाम जितने भी हैं बिहार के अंदर, इस सबको बदला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा। और वो हम तो कहेंगे उनसे कि जो बख्तियार खिलजी ने नाम, जो आज भी जो वहां पे स्टेशन का नाम बख्तियार है, उसको भी हटाया जाए वहां से। नालंदा में जो भी हुआ आप जानते ही किस तरह की वहां घटना हुई थी। इसके बाद भी आज तक उसका एक तरह से महिमा मंडन किया जाता है उस आक्रमणकारी का।
तो उन्होंने कहा कि हम जो गौ तस्कर है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सीमांचल जहां पर की जो मुसलमान आबादी है वो लगातार बढ़ रही है और वो घुसपैठियां भी इसमें योगदान कर रहे हैं। बांग्लादेश से सटा इलाका है, घुसपैठी वहां पे आते हैं। इसको भी उन्होंने बयान दिया कि इसको भी हम देखेंगे। मैं अभी देख रहा था एक टीवी डिबेट में शोएब जमई कह रहे थे कि साहब सीमांचल में हमारी जो मासूम जनता है उसका ख्याल रखा, जो पिछड़ा समाज है उसका सरकार ख्याल रखे। तो वो जो पिछड़ा समाज है, उनके कथित सो कॉल्ड पिछड़ा समाज जो कि गौ तस्करी कर रहा है, उसमें उसके लोग गौ तस्करी कर रहे हैं, उसके और गौ तस्करी करके सीधे गाय जो है बांग्लादेश जा रही है, कट रही है, उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात जो है सम्राट चौधरी ने कही है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि साहब अब वो दिन चले गए, अब वो दिन चले गए जब क्या पता नहीं क्या कहावत है कि फन्ने खां कबूतर फाकते उड़ाया करते थे, पता नहीं क्या। तो वो दिन चले गए, अब वो दिन चले गए भैया। अब बिहार में भी योगी मॉडल लागू होने का वक्त आ चुका है। बिहार में भी योगी मॉडल लागू हो चुका है और ये सिर्फ संकेत इसका नहीं है कि आप समझे कि ये संकेत सिर्फ योगी मॉडल का संकेत है। योगी मॉडल का संकेत नहीं है, ये एक और संकेत भी है। अब अगला मुख्यमंत्री जो बिहार के अंदर होने जा रहे हैं नीतीश कुमार के बाद, वो सम्राट चौधरी हैं। इसकी वजह यह है कि भैया अमित शाह ने खुद एक रैली में सम्राट चौधरी का हाथ पकड़ करके ये कहा कि भैया आप सम्राट चौधरी को जिताओ, इनको हम बड़ा आदमी बनाएंगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी है भाई। कुछ एक आप सोचिए कि भाई लालू यादव अभी हालांकि 30-35 सालों में देखें तो लालू यादव सीएम रह गए, नीतीश कुमार कुर्मी सीएम रह गए, तो चलो भाई अब कुशवाहा की बारी आ जाए, अब मौर्य की बारी आ जाए। इस लिहाज से भी फिट है। 4-5% तो भाई ये आबादी, कुशवाहाओं की आबादी ये यूपी में भी है, सटा हुआ इलाका बिल्कुल है। बिहार से अगर 8% बिहार में अगर कुशवाहा है तो यहां भी अगर वो बनेंगे तो उससे भी बीजेपी समझती है उनको लाभ होगा। और ये सब इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप सोचिए कि उनके हाथ में सीधे सीधे पुलिस विभाग चला गया। बताओ, आप सोचिए कि ऐसा मुख्यमंत्री की हनक क्या होती कि पुलिस विभाग उसके पास में है। लेकिन ये हनक जो है अब किसके पास है? ये हनक अब नीतीश कुमार के पास नहीं, ये हनक अब सम्राट चौधरी के पास में है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास में है। और पुलिस की इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी, आप समझ लीजिए पुलिस की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई। अरविंद केजरीवाल देखिए बिना पुलिस के पूरे कितने साल रहे, छटपटाते रहे कि हमारे पास पुलिस नहीं। और जब पंजाब में सरकार बनी तो उनके खिलाफ जो लोग बात करते थे उनको पंजाब पुलिस के माध्यम से पकड़वाया करते थे। समझिए कि केजरीवाल क्या समझते थे कि पुलिस की इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है। पुलिस मतलब कि भाई आपके हाथ में डंडा कानून का है, और जब पुलिस आपके हाथ में नहीं तो कानून का डंडा भी आपके हाथ में नहीं है। और शासन का मतलब क्या होता है? शासन का मतलब होता है कानून। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि एक जो पूरा का पूरा हम कहें योगी मॉडल है, और वो योगी मॉडल गृह मंत्रालय बीजेपी के हाथ में चला गया है सम्राट चौधरी के माध्यम से, अब बिहार के अंदर लागू होने जा रहा है। और अब जल्दी ही बिहार में भी हम असल मायने में सुशासन के समाचार देखेंगे, उसका हम इंतजार करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।